स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक स्फीयर है, स्फीयर का हमको सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको इसका क्या फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में चलो रेडियस हमको दिया है, राइट, सॉरी नहीं दिया ना, रेडियस इक्वल्स टू आर हमको गिवन नहीं है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दिया है, राइट, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला, इसका ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमको दिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है, राइट, तो इसका ही फॉर्मूला हम यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, तो रेडियस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या है इसका, तो 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दिया, कितना दिया है 154, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 154, 4 का 4 लिख लेंगे इनटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या लिखेंगे 22/7। रेडियस हमको गिवन नहीं दिया है तो आर स्क्वायर ही लिखोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो 4 और 22 मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, तो 154 डिवाइड में 4 इंटू 22, और जो 7 है ये डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब अगर आपने 22 का टेबल पढ़ा है तो 22 के टेबल में 154 आता है, कितने जा 7 जा, 22 1 जा 22 7 जा। ओके, तो 7 7 जा 49 अपॉन में 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ओके, तो 49 अपॉन में 4 में स्क्वायर रूट इक्वल्स टू आर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स 49 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 4 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू आर। अभी 7 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3.5 इक्वल्स टू आर। यानी कि देयरफॉर जो हमारा रेडियस है वो कितना आया, देयरफॉर रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब इसमें हमें क्या बोला है, एक हमारा क्या है, तो एक हमारा मून है और एक हमारा अर्थ है। ओके, ये हमारा मून है, ये हमारा अर्थ है। तो इसका जो डायमीटर है, ओके, क्या बोला है कि ये जो मून का जो डायमीटर है वो क्या है, तो 1/4 है, किसका, तो डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि इसका जितना डायमीटर है ना, उसका 1/4 किसका डायमीटर है, मून का। लेकिन हमको अर्थ का डायमीटर पता है नहीं, तो जो भी चीज हमें नहीं पता होती तो हम उसे कुछ मान लेते हैं। तो हम इसका जो डायमीटर है इसको हम क्या मान लेंगे, तो इसके डायमीटर को हम मान लेंगे x। ठीक है, अब जब इसका डायमीटर x है तो मून का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ का 1/4 होगा। यानी कि इसका डायमीटर क्या होगा 1/4 ऑफ x, यानी कि 1/4x लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप x/4 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये इसका हमारा डायमीटर हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हमको क्या बोला है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, यानी इन दोनों का जो सरफेस एरिया होगा उसके बीच का हमको रेशियो फाइंड करना है। ओके, हो आपको समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब हमने जो ये निकाला उसको हम लिख लेते हैं, राइट। अब देखो अर्थ का तो हमको गिवन नहीं था तो हमने अर्थ के डायमीटर को क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट एज्यूम क्या, तो क्या लिखोगे, लेट the diameter of earth, क्या लिया हमने, x लिया, तो bx। ओके, तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है रेडियस फाइंड करने का, d/2। तो हमारा डायमीटर कितना है, x है, तो x/2 आ जाएगा। किसका रेडियस, तो अर्थ का रेडियस। ओके, अब हम किसका निकालेंगे, मून का, तो डायमीटर ऑफ मून
डायमीटर ऑफ मून कितना है हमारा, तो 1/4x है, या फिर इसको डायरेक्ट x/4 भी लिख सकते हो। ओके, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। तो रेडियस ऑफ मून कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, d/2 होता है, राइट। तो x/4 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ये कैसे करोगे, आप लोग को ये लग रहा होगा, राइट। तो इसको मैं नीचे करती हूँ, तो देखो कैसे करोगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये आपका x/4 है इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से, क्योंकि यही हमारा पूरा डायमीटर है, राइट। तो पूरा डायमीटर में चले जाएगा और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें ये 2 के नीचे कुछ है नहीं, तो इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे 1 होता है, और ये हमारा डिवाइड के फॉर्म में है। तो हम डिवाइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है और 2 हमारा नीचे चले जाता है। ओके, आपको याद आ रहा होगा, ये रैशनल नंबर में हम ऐसे ही करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x आ जाएगा 4 2 8, तो क्या आ गया, x/8। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, हो आपको इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तो इसका रेशियो निकालेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो रेशियो इक्वल्स टू, अब देखो पहले क्या दिया था, पहले हमको मून का दिया है, फिर हमको अर्थ का दिया है, राइट। तो इसके लिए जो पहले दिया रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, राइट। फिर जो दूसरा दिया रहेगा उसको हम नीचे अपॉन में लिखेंगे, राइट। रेशियो में हम क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं ना। तो पहले हमको मून का दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून। सरफेस एरिया ऑफ मून को हम किससे डिवाइड कर देंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से हम डिवाइड कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो सरफेस एरिया दोनों ही हमारा स्फीयर शेप का है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 4πr², 4πr²। बस यहाँ पे आप क्या करना, ये जो अर्थ है, अर्थ देखो, अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका रेडियस आप ले लेना बड़ा r, और मून छोटा है तो इसका रेडियस आप ले लेना छोटा r, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है ना, इसके लिए। ठीक है, आपको जो आप r1 r2 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा नहीं है बड़ा r छोटा r, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप अगर कुछ चीज आप लिख सकते हो, ये अर्थ है तो अर्थ का जो रेडियस है वो ऐसे रहेगा, और ये मून का ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4π, यहाँ पे मून है तो छोटा r ले लोगे, फिर नीचे भी 4π, अर्थ है तो बड़ा r ले लोगे। ओके, अब देखो दोनों में 4 4 है, पाई पाई है, दोनों में ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब r² अपॉन में r² हो जाएगा। अब ये जो r है, छोटा r कितना है, तो हमारा मून का जो रेडियस है वो है x/8, तो 2 बार लिखोगे, तो x/8 इंटू x/8। अब इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे अर्थ के रेडियस से। अब अर्थ का रेडियस कितना है, तो अर्थ का रेडियस है x/2। ओके, तो x/2 इंटू x/2। अब सेम जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। अब ये डिवाइड का साइन जिसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो x/8 इंटू x/8। अब हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, जो नीचे का नंबर रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर का रहेगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि x इंटू x नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखो बहुत ईजी है, ये x कट हो गया, ये x कट हो गया। ठीक है, ये 2 1 सा 2 4 सा 2 1 सा 2 4 सा। अब ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा है, राइट। तो 1 1 सा 1, नीचे क्या है 4 4 सा 16, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 1:16। यहाँ मैंने इसको ऐसे कर दिया है, आप वर्टिकली करना। ओके, तब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर रेशियो इज 1:16। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों सम समझ में आया, तो वही क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।